बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अलीज़ीम आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपने हमारा थंबनेल देख लिया होगा, लेकिन ये थंबनेल आपको अक्सर वीडियोस में दिखते होंगे जो कि क्लिकबेट के लिए लिए जाते हैं। लेकिन आज ये थंबनेल वाकई एक हकीकत पे मबनी, और इसको मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताऊँगा इस वीडियो में। कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो हमने आपके लिए नोट डाउन किए हैं, जिससे हम आपको ये साबित करेंगे कि आगे आने वाली मार्केट जो है वो काफ़ी बेहतर होने वाली है। लास्ट वीक एक बहरिया का नोटिस आया था, जिसमें उन्होंने अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी एक आसानी की थी। वो ये थी कि अब आप सिर्फ ग्राउंड प्लस वन का वैसे यूनिट बनता है जिसका आपको कंप्लीशन लेटर मिलता है, उससे पहले आपको कंप्लीशन लेटर नहीं मिलता। मगर अब अपने स्टेक होल्डर्स के लिए बहरिया ने सिर्फ ग्राउंड बनाने की भी इजाज़त दे दी है कि वो लोग जिनके पास बजट कम है और जो एक साथ ग्राउंड प्लस वन की तामीरात नहीं कर सकते, वो अब सिर्फ ग्राउंड पे अपना घर बना के उसका पोजेसन ले सकते हैं। और जब उनके पास लेटर ऑन मज़ीद पैसे आएँ, उनका बजट उनको इजाज़त दे, तो वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये जो एक पॉइंट है, ये 125-250 गज़ के जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप लिया बहरिया ने। और बहरिया मैनेजमेंट काफ़ी टाइम से हम लोग यही सोचे थे कि बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसे स्टेप नहीं लिए जा रहे जिसकी वजह से मार्केट में बेहतरी आए। तो ये जो एक स्टेप है, इसकी वजह से आपको रेटों में आने वाले वक्तों में काफ़ी बेहतरी देखने में आएगी, और इससे बहरिया की तरफ जो स्टेक होल्डर्स जो घर नहीं बना पाए थे, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। इस नोटिस के बाद हमने देखा कि अगला नोटिस आया SBCA की तरफ से। SBCA ने बहरिया की सेल एंड एडवर्टाइजमेंट की जो NOC थी वो मुअत्तल की हुई थी, मगर वो अब NOC जो है वो दोबारा से रिज्यूम हो चुकी है और अब बहरिया सेल एंड एडवर्टाइज कर सकता है। ये एक साथ 2-3 खबरें ऐसी आना और 1-1.5 वीक के टेन्योर में आना, ये इत्तफाक नहीं हो सकता। ये ज़ाहिर देखने वाले भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये एक साथ ये सारी न्यूज़ आना, ये इत्तफाक नहीं हो सकता। ये ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से मार्केट में ग्रेजुअली बेहतरी आएगी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है जिसकी वजह से मार्केट में बेहतरी आ सकती है, वो है आपकी टैक्स वैल्यूएशन। कल या परसों एक FBR का दोबारा वैल्यूएशन का आया है, जिसमें बहरिया की प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूएशन है वो कम की गई है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है टैक्स पे। तो जो सेलर और बायर पहले टैक्स पे करते थे, अब उसमें काफ़ी बेहतरी है। ये हम साथ में अटैच भी कर देंगे, जिससे आपको जो डिफरेंस अमाउंट है वो भी पता चल जाएगा, जो कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी वो एक बूस्टअप देता है कि आप ज़ाहिर है अगर आपका प्रॉपर्टी पे टैक्स कम हुआ तो जो उसकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, और ज़रा जो प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग का सिलसिला वो भी एक आसान होता है। तो ये एक पॉइंट जो है, ये भी उसी कड़ी को जोड़ता है कि मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर हुई हैं। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम जिसके बारे में काफ़ी महीनों से डिस्कस कर रहे हैं और जो हम नोट भी कर रहे होंगे, वो है बैंक इंटरेस्ट रेट लास्ट 1 साल से 21-21.5% पे था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी और डिफरेंट और भी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हुए डरते थे। ज़ाहिर है जब उन्हें एक तरफ इतने सिक्योरिटी और सिर्फ तो क्यों इतना रिस्क लेते हैं, वो प्रॉपर्टी या किसी और जगह लाएंगे जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। और आपके इस वक्त जो पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही हैं उसमें ज़ाहिर है सेव यही था कि लोग बैंक इंटरेस्ट रेट की तरफ जाएं, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि लोग प्रॉपर्टी भी करें। तो अभी तक जो इंटरेस्ट रेट है वो 17 पे आ चुका है, आई थिंक 17 17.5 पे, और ये मज़ीद एक्सपेक्टेड यही है कि दिसंबर तक ये 15 से नीचे जाना है, जिसके बाद ऑटोमेटिकली आपके ये बाइंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा और जो इन्वेस्टर्स का रुख है वो प्रॉपर्टी और डिफरेंट बिजनेस पे आएगा। लेकिन जो उसका सबसे मेजर इम्पैक्ट आएगा वो आएगा आपका प्रॉपर्टी की तरफ। और सबसे ज़रूरी बात जो अब हम करने जा रहे हैं वो ये कि लास्ट 3-4 दिन में पिसन 61, 62 और 63 का रेट काफ़ी बेहतर हो गया है। ग्रीन्स का रेट काफ़ी बेहतर हो गया। जो चीज़ें अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो एटलीस्ट 10 से 15% का सिर्फ 3 से 4 दिन में आपका प्राइस में इंक्रीज़ आया। लेकिन ये प्राइसेस अभी भी मैं आपको बताता चलूँ, ऐसा नहीं है कि प्राइस 1 महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर के बिल्कुल आपको शूट कर जाएंगी। ऐसी मार्केट भी ख़तरनाक होती है। इस वक्त हम तमाम स्टेक होल्डर्स की कोशिश ये है कि बहरिया की मार्केट को स्टेबल मार्केट बनाई जाए, और इसको स्टॉक एक्सचेंज की तरह नहीं बल्कि एक स्टेबल मार्केट की तरह इसको लेके चलें, ताकि आगे आने वालों के लिए इतना ड्रास्टिक चेंज ना आए प्राइस में कि बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर अगर 10% पे जा रहा है तो अगले दिन 20% नीचे आ गया है। तो ये ज़ाहिर हम सब स्टेक होल्डर्स को, इसमें इन्वेस्टर्स का भी होगा जो स्टेक, उनको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इतनी जल्दी भी मार्केट को ऊपर लेके नहीं जाना चाहिए। लेकिन खुशआइन बात ये कि अब इन्वेस्टर्स बहरिया की तरफ आ रहे हैं और उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और ये बात कोई क्लिकबेट के लिए नहीं है, कोई थंबनेल के लिए नहीं है। ये बहरिया की मार्केट अगले 6 महीने में जो अपने ओरिजिनल रेट्स थे उससे भी 50% ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। वीडियो के एंड में मैं सिर्फ अपने स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर्स और जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उनको मेरा यही मशवरा है कि सबसे बेस्ट टाइम अब ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इसके बाद अभी जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि रेट ऊपर ही जा रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है जब रेट ऊपर जा रहे होते तो लोगों को ये अफसोस होता है कि रेट्स पहले जब नीचे थे हम कहा तब इन्वेस्टमेंट कर लेते तो हमारे बजट में आ जाता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, बहुत अच्छा टाइम है बहरिया में इन्वेस्ट करने का। अब आप
मज़ीद डिले करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे।